आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है, एक महादेव की शिष्या थी। शिष्या बहुत ही उदास रहती थी। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या इसलिए उदास रहती थी, उसका कोई भी अपना परिवार घर नहीं था। गुरु भाई बहन, शिष्या बहुत ही दुखी होने के कारण भगवान शिव के मंदिर में जाती थी और महादेव से कहती थी कि हे शिव गुरु महादेव, मेरे माता नहीं है, ना ही मेरे पिता हैं, ना ही और मेरा कोई परिवार है। हे प्रभु, क्या करे? मेरे साथ कोई बोलने बतियाने वाला नहीं है। हे महादेव, हम आपके शरण में आए हैं। जब आप मेरे घर परिवार पूरे को अपने पास बुला ही लिए, तो मुझे भी प्रभु आप अपने पास बुला लीजिए। गुरु भाई बहन, महादेव कहते हैं, नहीं कन्या। महादेव कहते हैं कि नहीं कन्या, तुम बहुत ही अच्छी है, भोली है। तुम प्रतिदिन मेरी भक्ति करो, आराधना करो, तुम्हारा मन तन रम जाएगा भक्ति में, और फिर तुझे अपने कोई भी परिवार के बारे में या फिर तुमको वीरान महसूस नहीं होगा। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या अब महादेव की वाणी को सुनकर थोड़ा देर के लिए रो गई और फिर वो महादेव के शरण में नतमस्तक हो गई। अब महादेव के मंदिर को ही वो अपना घर समझने लगी। प्रतिदिन जाती सवेरे सवेरे बाग में और फूल का डाली लगा के फूल तोड़ती और आकर के मंदिर में सब कुछ साफ सफाई करके भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी और प्रतिदिन महादेव के भक्ति करते समय वो गुनगुनाती थी और गीत गाती थी। महादेव उनकी भक्ति से, आराधना से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे समय बिता। इसी प्रकार से शिव शिष्या प्रतिदिन बाग में जाती, फूल का डाली लगा के फूलों को तोड़कर लाती, भगवान शिव की भक्ति आराधना पूजा अर्चना प्रारंभ करके भगवान की भक्ति में रम जाती। धीरे धीरे समय बीता गया और वो शिव शिष्या बड़ी हो गई। गुरु भाई बहन, महादेव कन्या की भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। अब गुरु भाई बहन, एक दिन उसी मंदिर में एक राजकुमार उसी राह से होते हुए घोड़ा पे बैठ के जा रहे थे। तभी वो राजकुमार की नज़र कन्या के ऊपर पड़ गई। वो राजकुमार क्या देखता है कि ये कन्या अकेले सुनसान इस मंदिर में क्या कर रही है। राजकुमार गुरु भाई बहन मंदिर के किनारे रास्ते पे अपना घोड़ा को ठहरा दिया और वो मंदिर में आके छुप गया और वो देखने लगा। तभी वो क्या देखता है कि कन्या मंदिर से निकलते हुए अब वो बाहर की ओर जा रही है। कन्या के पीछे पीछे पहुंचने पर राजकुमार बाग में पहुंच गया। वो कन्या को देखा कि बहुत ही प्यारी, भोली, सुंदर थी और वो फूल की डाल लगा करके
महादेव का नाम लेते हुए फूल को तोड़ती हुई डलिया भर ली और वो वहाँ से आते हुए अब मंदिर में पहुँची तो फिर भगवान की भक्ति साफ सफाई करते हुए महादेव की भक्ति में रंग गई। राजकुमार यह सब जब देखा तो वो खो गया कि हम मंदिर में छुप के कन्या को देख रहे हैं। गुरु भाई बहन वो वहीं पे अब सुध बुध खो के बैठ गया। बस उसे मन और तन में कन्या ही बस गई। तभी गुरु भाई बहन अब क्या हुआ कि कन्या वो राजकुमार को देखी तो फिर वो क्या देखती है कि राजकुमार उसे ही टुकुर 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 देख रहा है। तभी कन्या सोचने लगी कि भला ये इतना सुंदर युवक मुझे क्यों देख रहा है। हे महादेव, हम क्या गलती कर दिए, ये ऐसे घूर के हमको क्यों देख रहा है। तभी गुरु भाई बहन राजकुमार का घर परिवार में कोई भी किसी को भी पता नहीं था। अब ऐसे ही समय बीता। अब कन्या के साथ राजकुमार भी वही मंदिर में रह गया। 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन बीत गया। अब राजकुमार वहीं पे रह गया। कन्या ही उसको जो खाती थी खिलाती थी। गुरु भाई बहन अब राजकुमार के घर में सब कोई खोजने लगे। खोजते खोजते सब कोई वहीं जंगल में राह से गुजर रहे थे तो राजकुमार और कन्या को देख लिए। तभी गुरु भाई बहन तभी कन्या के पास सब कोई आए और बोले कि ए कन्या, तुमने राजकुमार को अपने पास किडनैप करके रखा है। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या बहुत दुखी हो गई। महादेव की ओर मुंह घुमा के रोने लगी। कहती है महादेव जी से कि हे शिव गुरु, मेरे ऊपर कितना बड़ा लांछन लगा रहे हैं सब, मुझे बचा लीजिए। हे प्रभु, मेरी कोई गलती नहीं है। हम भला इस युवक को अपने पास क्यों बुलाएंगे, क्यों उसको किडनैप करेंगे। ये तो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, हमें तो कोई पता भी नहीं है बात। तभी गुरु भाई बहन जितना भी लोग था सब राजकुमार को उठाए और उसको लेते हुए आने लगे। जब तो राजकुमार कन्या को ही देख रहा था। अब वो पकड़ धकड़ के लोग सब लाया, बताया उस कन्या के बारे में राजा के पिता को। तो राजा के पिता को लगने लगा हो ना हो वो कन्या कुछ कर दी जिसके वजह से मेरा पुत्र का मति फिर गया है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करता है, कन्या को ही झांकने के लिए तरफर होते रहता है। कुछ नहीं खाता ना पीता है, कुछ नहीं करता है। उसका मन सब कुछ बदल गया है। गुरु भाई बहन अब राजकुमार का पिता राजा बहुत ही दुखी था, क्रोधित था और वो कन्या के पास राजकुमार को लेके आया और कहता है कि ये कन्या मेरे पुत्र को क्या कर दी, ये तो सुध बुध खो बैठा है, पता नहीं क्या तुम जादू टोना जानती है, कुछ तुम कर दी। तभी गुरु भाई बहन कन्या कहती है नहीं हे राजन, हम आपके पुत्र को कुछ भी नहीं किए हैं, ये तो खुद आ करके और यहाँ पे बैठे कई दिन से टुकुर टुकुर हमको ही देख रहा था। भला हम आपके पुत्र के साथ क्या करेंगे। तभी गुरु भाई बहन अब कन्या को सब मिल करके राजा के पिता कहते हैं कि ये कन्या झूठ बोलती है, हो ना हो ये डाइन है।
कुछ सीखी है, तभी मेरे बेटे को कुछ कर दी, जिसके कारण ये शुद्ध बुद्ध खो गया है। अब एक पोखर बनाओ और इस कन्या को पोखर में गर्म पानी करके डाल दो, ताकि ये मर जाए और कुछ भी नहीं। गुरु भाई बहन, अब वो राजकुमार का जो पिता था, गुस्सा में आग बबूला होने के कारण अब सब सिपाही को कह दिया पोखर खानने। सिपाही सब मिल करके उसी मंदिर के सामने पोखर खान दिया। पोखर खान के गर्म पानी लान के उसमें डाल दिया और कन्या को देने ही वाला था। तभी कन्या कहती है कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हमारी कोई गलतियां नहीं है, फिर हमें किस बात की सजा दे रहे हैं। हे महादेव, आपने तो जैसे जैसे बानियों को हमें समझाया था, मैं सब समझ करके आपके शरण में आपकी भक्ति करने आ बैठी, और फिर हमें किस बात की सजा मिल रही है। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें आप। तभी गुरु भाई बहन अब कन्या को पकड़ के जब सिपाही सब देने लगा, तो कन्या टस न मस ले रही थी। यानी कि वो इतना सारा सिपाही के पकड़ने के बावजूद भी वहां से हिल नहीं रही थी। वो सब महादेव की लीला रचा हुआ था। गुरु भाई बहन स्वयं राजा उसको पकड़ने आए कि इसको खींच के हम पानी में डाल देंगे, तो राजा भी उसको हिला नहीं पाया। तभी गुरु भाई बहन सब के थक हारने के कारण अब राजा गुस्सा में आग बबूला होकर कुल्हाड़ी लाया। सोचा कि इसको यहीं पे काट देते हैं। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाया कि वो कुल्हाड़ी महादेव की दया से नाग बाबा बन गया, नाग देवता बन गया। तभी गुरु भाई बहन वो अब उस राजा को ही दबाड़ने लगा, नाग देवता डसने के लिए। तभी गुरु भाई बहन अब वो कन्या सच में जान गई कि महादेव हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तभी महादेव से कन्या कहती है कि हे भोलेनाथ, इस राजन को छोड़ दीजिए और इसे समझा दीजिए। गुरु भाई बहन अब राजा बड़ा थर थर कांप रहा था। उसके साथ जितने भी सिपाही मंत्री थे, सब के सब थर थर कांप रहे थे। तभी गुरु भाई बहन महादेव जी प्रकट हुए और बोले कि हे राजन, तुमने जो पाप कर्म किया है उसकी सजा तुम्हें मिलती। बाकी इस कन्या की मधुर वाणी और विनम्रता के कारण हम तुझे छोड़ रहे हैं। ये कन्या बहुत ही दिल की भोली है, अच्छी है, स्वभाव की नेक दिल है और तन मन से मेरी भक्ति करती है। इसके मन में ना पाप है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना ही निंदा है, कुछ भी नहीं है, बस ममता है और करुणा भरा पड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छी है। ये तुम्हारा जो पुत्र ऐसा हो गया है, वो इसको देखते देखते कन्या से प्यार हो गया है और वो कन्या को अपना पत्नी बनाना चाहता है। जब तक कन्या से तुम्हारे पुत्र की विवाह नहीं होगी, तो ये राजकुमार ऐसा ही रहेगा, तुम्हारा पुत्र ऐसा ही रहेगा। तभी गुरु भाई बहन राजकुमार का जो पिता राजा थे, वो महादेव की शरण में गिर गए और बोले कि हे शिव गुरु महादेव, जब मेरा पुत्र को इस कन्या से प्यार हो गया है, तो इस कन्या से विवाह हम अवश्य करा देंगे। बाकी
हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो द्रोह साहस किया है उसकी सजा मुझे अब नहीं दीजिए। अनजाने में जो गलतियां हो गई, हे भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए। गुरु भाई बहन कन्या भी अब उस राजा के लिए महादेव से प्रार्थना करने लगी, तो महादेव उसको क्षमा कर दिए और राजकुमार से शादी राजा का पिता खुशी पूर्वक महादेव के शरण में अब उस कन्या से करके महादेव जी से आशीर्वाद लिए। तभी उसका पुत्र ठीक ठाक हो गया और अच्छे से रहने लगा और वो बहुत खुश हो गया। गुरु भाई बहन राजा महादेव के शरण में आकर के अब वो बहुत ही अच्छे से कहता है कि हे शिव गुरु महादेव, मेरे अंदर की जो भावनाएं गलत थी वो आज हम त्यागते हैं। महादेव, हम आपको अपना गुरु बनाते हैं, आपकी पूजा अर्चना भक्ति करेंगे आज से। जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन अब वो महादेव जी भी कन्या को राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए उसके पिता को माफ कर दिए और सभी वर वधू और राजा अपने मंत्री सिपाही के साथ राज भवन में आ गए। खुशी खुशी पूर्वक राज्य के जितने भी नागरिक थे सबको राजा ने आमंत्रित किए और बोले कि जंगल में जो बहुत ही सुंदर प्यारा सा मंदिर महादेव जी का है, आज से वहाँ पे चर्चा होगा और प्रतिदिन भंडारा होगा। आप सब के सब वहाँ पे आने की कृपा करें। गुरु भाई बहन राज्य के सभी लोग वहाँ पे पधारे, भगवान की भक्ति पूजा अर्चना हुई, चर्चा हुई और सब कोई अपने अपने महादेव को जो गुरु नहीं बनाए थे महादेव को गुरु बनाए, महादेव की भक्ति आराधना करने लगे। तो गुरु भाई बहन महादेव जी बहुत ही अच्छे हैं। महादेव की शरण में जो कोई आते हैं पापी भी, तो उनके पाप हर महादेव लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।